सबको जय यीशु। जीवन संदेश के इस भाग में आपका स्वागत है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज का वचन हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाता है। हमारे शब्द हमारे हृदय का आईना है। जो हमारे दिल में भरा है वही हमारे मुख से बाहर आता है। संत याकूब भी यह कहते हैं, जो अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रख सकता उसका धर्म व्यर्थ है। आज के पहले पाठ में सिराक हमें यही शिक्षा देता है। जैसे चलने में कचरा छूट जाता है, वैसे ही मनुष्य की असली पहचान उसकी बातों से प्रकट होती है। यह तो सत्य है। हम किसी को उसके कपड़ों से, उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसकी बातों से पहचानते हैं। हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें अच्छे, सच्चे, ईमानदार और धार्मिक व्यक्ति समझे। लेकिन सवाल यह है, क्या हमारे बातों में यह झलकता है? हमारे शब्द हमारे हृदय की खिड़की है। प्रभु यीशु कहते हैं, भले वृक्ष भले फल देता है और सड़े हुए वृक्ष बुरे फल देते हैं। संत अगस्तिन कहते हैं, हमारे शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे हमारे हृदय की कहानी सुनाते हैं। अगर हमारे हृदय घमंड, ईर्ष्या, क्रोध और कटुता से भरा है तो हमारे शब्द भी वैसे ही होंगे। और यदि हमारा हृदय प्रेम, करुणा और सच्चाई से भरा है तो हमारे शब्द दूसरों को चंगा करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे और शांति लाएंगे। यहाँ एक कहानी याद आती है। एक डाकू ने बैंक लूटते समय बहुत सभ्यता से कहा, कृपया यह सारा पैसा मेरे बैग में डाल दीजिए। और फिर उसने धन्यवाद कहा। अगले दिन अखबार में वह सभ्यता का डाकू कहलाया। लेकिन क्या उसकी मीठी बातें उसे भला आदमी बना सकती हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके कर्म उसे डाकू साबित कर दिया। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं अपनी बातों में सत्य बोलता हूँ? क्या मेरी भाषा में दूसरों को शांति मिलती है या मैं दूसरों की बुराई करता हूँ? क्या मेरे शब्द लोगों को प्रोत्साहित करते हैं या हतोत्सित करते हैं? क्या मैं दूसरों के दोष निकालने में आगे रहता हूँ लेकिन अपने पापों की ओर आंखें बंद करता हूँ? इन बातों को ही प्रभु यीशु ने आज के समाचार में कहा, पहले अपने आंखों का लट्ठा निकालो, फिर अपने भाई की आंख की तिनका देखो। यह हमें एक सच्चा आत्म परीक्षण करने का आह्वान है। संत मदर तेरेसा कहा करती थी, मीठे वचन छोटे हो सकते हैं लेकिन उनकी गूंज अनंत होती है। आपके शब्दों से ही आपके परिवार में शांति आ सकती है या झगड़ा हो सकता है। आपके शब्द ही आपके पड़ोसी का दिल छू सकता है या उन्हें चोट पहुंचा सकता है। संत पौलुस हमें आज के दूसरे पाठ में प्रोत्साहित करते हैं, प्यारे भाइयों, कभी हार मत मानो, प्रभु के कार्य में लगे रहो, क्योंकि प्रभु में आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि केवल अच्छे शब्द बोलना ही नहीं बल्कि अच्छे कर्म करना भी जरूरी है। हमारे संत पिता पोप फ्रांसिस कहते हैं, वचन के प्रचार से पहले जीवन की गवाही जरूरी है। अगर हमारे शब्द मिठासा से भरे हों लेकिन हमारे कर्म कठोर और स्वार्थी हों तो हमारे शब्द खोखला बन जाते हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आइए हम प्रार्थना करें कि हमारे शब्द, हमारे हृदय और हमारे कर्मों में एकता हो। हम वही बोलें,
वही सोचें और वही करें जो प्रभु को प्रसन्न करता है। हम सबको क्रिस्त की छवि बनने के लिए बुलाया गया है। आल्टर क्रिस्तुस यानी दूसरा मसीह। और यह तभी संभव है जब हमारे शब्द सत्य, प्रेम और न्याय के साक्ष्य बने। संत फ्रांसिस असीसी की यह प्रार्थना हमारी मार्गदर्शक बने। हे प्रभु, मुझे अपनी शांति का साधन बना। जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम लाऊं, जहाँ अपमान है वहाँ क्षमा लाऊं, जहाँ झूठ है वहाँ सत्य लाऊं। यही है हमारे जीवन का असली फल। हमारे शब्द और हमारे कर्म दोनों मिलकर मसीह की खुशबू फैलाएं। प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। आमीन।